We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो उधर पाकिस्तान में भारत का खौफ लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान की फौज पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी हमले की दहशत में जी रही है। डर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह चीन की शरण में जा पहुंचा है। चीन ने भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को हथियारों की नई खेप भेजी है, जबकि पहले से ही पाकिस्तान अपने आका से कई हथियार खरीद चुका है। चीन पाकिस्तान की डिफेंस डील कितनी गहरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ने पहले पहलगाम में आतंकी हमला कराया। अब भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया। युद्ध की घबराहट में आसिम मुनीर की फौज के पसीने छूट रहे हैं। भारत का एक्शन कब होगा और क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान का खौफ उसकी हरकतों में भी साफ साफ दिख रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने में जुटा हुआ है। ये वीडियो पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट का है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों की आवाजाही के लिए सिविल ट्रक्स का इस्तेमाल कर रही है। यह कदम भारतीय सेना की निगरानी से बचने के लिए उठाया जा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। हालांकि सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन हेकड़ी दिखाने से बात भी नहीं आ रहा। इसके पीछे चीन का सपोर्ट है। चीन हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ते ही चीन ने पाकिस्तान को 100 PL-15 मिसाइल्स की तत्काल डिलीवरी की है। PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल है। खास बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को वो मिसाइलें दी है जिन्हें चीन की सेना अपने लिए सेकंड ग्रेड मानती है। पाकिस्तान भले ही खुश हो रहा हो, लेकिन भारत की रक्षा तैयारियों के आगे चीन की मिसाइलें कहीं नहीं टिक पाएंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के बीच चीन में बने SH-15 होवित्जर को भारत की सीमा के नजदीक तैनात करना शुरू कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के काफिले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें उन्हें SH-15 होवित्जर के साथ मोबिलाइज करते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान ने चीन से 2019 में 236 SH-15 155 mm होवित्जर खरीदने की डील की थी। इसमें से लगभग सभी यूनिट्स को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। ये होवित्जर 155 mm के NATO गोला बारूद के साथ साथ स्वदेशी गोला बारूद को फायर करने में भी सक्षम है। खोखली और कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की सेना की मजबूती के लिए चीन लगातार मदद करता रहा है। 2021 में चीन ने पाकिस्तान को युद्धपोत PNS तुगरिल दिया। ये टाइप 054 AP फ्रिगेट क्लास का पहला जहाज है जो चीन में पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाया गया है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जहाज रोधी क्रूज मिसाइल और पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो जैसे आधुनिक हथियार और सेंसर हैं। हालांकि भारतीय नेवी इसका मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन ने 2023 में पाकिस्तान को PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां नाम के 2 युद्धपोत सौंपे थे। ये दोनों टाइप 054 AP फ्रिगेट है। इसे पाकिस्तानी नौसेना में मई 2023 में शामिल किया गया था। इन युद्धपोतों का निर्माण चीन के शंघाई के हुडोंग जोंगहुआ शिपयार्ड में हुआ था, जो चीन का एक प्रसिद्ध शिपयार्ड है। इससे साफ होता है कि डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान को मदद करने के लिए चीन हमेशा तत्पर रहता है।
इसी साल मार्च में पाकिस्तान को चीन से अपनी दूसरी हैंगऔर क्लास पनडुब्बी मिली है। हैंगऔर क्लास पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी हमेशा भारत के खिलाफ काम करती है। यही वजह है कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है। सिप्रिन यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81% रही। वहीं इससे पहले के पिछले 5 वर्षों में यह औसतन 74% थी। चीन से हथियार खरीदना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान से लगातार दूरी बनाते रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भले ही अपना गठजोड़ बनाते रहें, लेकिन भारत की सेना इससे निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। भारत के साथ 2016 के बाद बढ़े तनाव के बाद चीन ने पाकिस्तान को डिफेंस डील के लिए मजबूर किया। इसीलिए कई बड़े सौदे दोनों मुल्कों के बीच हुए। चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, VT-4 युद्धक टैंक और J-10 CE फाइटर जेट्स भी दिए हैं। इसके लिए हैंगऔर क्लास की पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को मिली है। J-10 CE फाइटर जेट और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को चीन से ही मिला है। पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 लड़ाकू विमानों की डील भी की है। 2024 में पाकिस्तान वायुसेना ने चीन से 40 J-35 जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिनकी डिलीवरी 2 साल के भीतर होने की उम्मीद है। J-35 चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर का एडवांस स्वरूप है। 5वीं पीढ़ी के एवियोनिक्स और एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी की विशेषता वाले J-35 को J-20 से छोटा बताया जाता है, लेकिन कथित तौर पर इसमें जमीन और समुद्री लक्ष्य क्षमताओं के लिए सुधार शामिल है। J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तो अभी पाकिस्तान को हुई ही नहीं, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर ही निर्भर है। युद्ध के लिए ज्यादातर सामान पाकिस्तान के पास चीन का है। भले ही आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान को हर कदम पर चीन का साथ मिल रहा हो, लेकिन भारतीय सेना इतनी ताकतवर है कि इन गठजोड़ का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।